हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th साइंस में हम क्या बात करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। और ये जो प्रश्न होने वाले हैं वो चैप्टर 5 के हैं। किसके हैं? चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों पर मैं चर्चा करूंगा। ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और इन सभी क्वेश्चन को समझेंगे तथा तैयार कर लेंगी। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आएंगे। तो आप क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को लिखकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, या फिर आप चैनल टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, कुशांक ऑनलाइन क्लासेस 9th एंड 10th। वहां पे भी आपको चैनल सर्च में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर देखेंगे। रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता आपको स्पष्ट करनी है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जो पादप की पत्तियां हैं उनमें आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि जो उनका बाह्य परत होता है, त्वचा होता है, उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें ही हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का जो आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है? जो इनकी मुख्य उपयोगिता है वो यही है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये आंसर जो है वो पहले क्वेश्चन का था। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर देखेंगे। लार में टाइलिन या एमाइलेज, क्या है? टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। स्टार्च का आंशिक पाचन टाइलिन और एमाइलेज नामक एंजाइम है जो करता है। और लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च मल्टोज या शर्करा में बदल जाता है। इस प्रकार जो लार है वो भोजन के पाचन में भूमिका निभाता है। बहुत ही आसान आंसर था, यह परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक में सहायक होता है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप देखेंगे। अमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत की अग्न्यस्यायी रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन तथा आंतरीय रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन पाचक में सहायक होते हैं। फिर से आंसर इसका देखेंगे बेटा। अमाशय के जठर रस में जो पेप्सिन होती है वो छोटी आंत के अग्न्यस्यायी रस में ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिन तथा आंतरीय रस में इरेप्सिन नामक जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है चारों, ये किसके पाचन में सहायक होते हैं? प्रोटीन पाचन में सहायक होते हैं। तो ये इसका आंसर था। चौथा क्वेश्चन बेटा देखेंगे। पित्त रस क्या है, यह कहाँ स्रावित होता है तथा एकत्र होता है? पित्त रस यकृत की कोशिकाओं में, उत्तर है जो पित्त रस है वो यकृत की कोशिकाओं में बनता है। पूछा गया है पित्त रस क्या है और यह कहाँ स्रावित होता है तथा एकत्र होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये बनता कहाँ है। ये पित्त रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है। यह पित्ताशय नामक संरचना में संचित रहता है। संचित मतलब इकट्ठा रहता है, ठीक है, एकत्र रहता है, जो कि यकृत के नीचे स्थित होती है। पित्त रस में पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं, किंतु यह वसा के पाचन में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार जो चौथा क्वेश्चन था उसका आंसर यही था। फिर पांचवा क्वेश्चन बेटा हम देखेंगे क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, ये भी हम जानेंगे। तो इसका उत्तर बेटा देखेंगे। वसा का जो पाचन होता है वह मुख्य रूप से आहार नाल की छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? वसा का जो मुख्य पाचन होता है वो आहार नाल से छोटी आंत में होता है। और ग्रहणी में पाई जाने वाली पित्त रस द्वारा वसा का इमल्सीकरण होता है। जो ग्रहणी है, यहाँ पे ग्रहणी मैंने लिखना भूल गया, आप लिख लेंगे। ग्रहणी में पाई जाने वाली पित्त रस द्वारा वसा का जो इमल्सीकरण होता है तथा छोटी आंत में पाए जाने वाले लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन होता है। पूछा गया है वसा का पाचन कैसे होता है, तो ये बताया गया है कि ग्रहणी में पाए जाने वाले जो पित्त रस होते हैं उनका इमल्सीकरण होता है तथा छोटी आंत में पाए जाने वाले लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा वसा का क्या होता है बेटा? पाचन होता है। तो ये 5 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप इन 5 प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी साइंस की बेहतर ढंग से करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम की जो तैयारी है वो बहुत बेहतर ढंग से कराई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हाँ
आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर में या किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो लाई जाने की कोशिश की जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।